बात करें भारत और पाकिस्तान में युद्ध होता है तो कौन जीतेगा? क्या पाकिस्तान के पास इतना पैसा है कि भारत से इतना लंबा युद्ध लड़ सकता है? पाकिस्तान जो भारत को बार बार एटम बम की धमकियां देता है, क्या वाकई में भारत को परेशान कर सकता है? माहौल बिल्कुल बना है कि इंडिया पाकिस्तान में युद्ध होने वाले हैं। दोनों देश के नेता खुलकर बोल रहे हैं, लेकिन सवाल है कि वाकई में कश्मीर को लेकर युद्ध होने वाला है। अगर भारत और पाकिस्तान में युद्ध होता है तो इस युद्ध का नतीजा क्या? लेकिन हमें फिर लगा कि एक बार रियलिटी चेक करते हैं, जो टीवी पर ज्ञान देने की जगह असलियत चेक करते हैं। और असलियत को शुरुआत पैसों से होती है, क्योंकि सारा खेल पैसों का है। और जहां पर पैसों की बात आती है, भारत की 3.5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था, जो पाकिस्तान की सिर्फ 370 अरब डॉलर से 10 गुना ज़्यादा है। अब यहीं से मालूम चलता है कि भारत एक लंबे युद्ध लड़ सकता है। लेकिन बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन से कम मैदान पर टिक पाएगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि पाकिस्तान की सेना की बजट भारत की रेलवे के बजट से भी कम है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान भारत के सामने कहां पर टिकेगा। अगर सैनिकों की बात की जाए तो भारत के पास 14.5 लाख सेना है, जो दुनिया की चौथी बड़ी सेना है। लेकिन हम बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान के पास 6.5 लाख सैनिक है। भारत का रक्षा बजट 80 लाख अरब डॉलर है, जबकि पाकिस्तान का रक्षा बजट जो है 6 से 7 लाख रक्षा बजट है। अब बात करते हैं कुछ युद्ध को लेकर, जो बार बार पाकिस्तान हमें धमकियां देता है कि हम एटम बम से भारत को उड़ा देंगे। जो उनके पास छोटे छोटे जो बम है, उसे धमकियां देना। लेकिन एक और रियलिटी हम चेक करने जा रहे हैं। बात करते हैं सन 1947 में जो पाकिस्तान ने कश्मीर को हड़पने की कोशिश की, तो भारत ने उल्टे पांव दौड़ाया था, भगाया था उनको। अब बात करते हैं साल 1965 में जो पाकिस्तान ने युद्ध छेड़ा, उन्हें लगा कि हम कमजोर हो जाएंगे। उस समय के प्रधानमंत्री हमारे लाल बहादुर शास्त्री साहब लाहौर के दहलीज पे ले जाकर तिरंगा झंडा फहराया था और हवा टाइट कर दी थी। बात करें 1971 में भारत ने पाकिस्तान को 2 टुकड़े कर दिया। 9300 सैनिकों को आत्मसमर्पण के लिए मजबूर कर दिया। काफी ज्यादा वहां के सैनिक मारे गए और पाकिस्तान को 2 टुकड़ों में विभाजित कर दिया। एक बना पाकिस्तान और एक बना बांग्लादेश। लेकिन अभी जो युद्ध की बातें चल रही है, अगर इस बार पाकिस्तान ने छेड़छाड़ किया भारत के साथ, तो इतिहास में पढ़ा जाएगा कि पाकिस्तान भी एक कंट्री था, एक राष्ट्र था। बात करते हैं तो पाकिस्तान के पास 130 परमाणु बम है, जो भारत के पास उससे कहीं पहुंच जाएगा। भारत के पास ताकतवर मिसाइल है, जो एक झटके में साफ हो जाएगा पाकिस्तान नक्शे से। आज भारत के साथ पूरी दुनिया खड़ी है, लेकिन पाकिस्तान के पास एक कंट्री है चाइना, जो चाइनीज जैसे शक्ल रखती है, जो पाकिस्तान का दोस्त नहीं है। चाइना से पाकिस्तान को मोहरे की तरह इस्तेमाल करता है। क्योंकि अभी बात करें, जब 1947 में युद्ध हो रहा था और 1971 में, तो उस समय की बात करें तो उस समय अमेरिका पाकिस्तान के साथ भले ही साथ था, लेकिन हुआ क्या, हमने पाकिस्तान को 2 टुकड़े किए और 9300 सैनिकों को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर किया। तो इस बार अगर पाकिस्तान ने छोटा से भी गलती किया, तो इस बार ना तो इस्लामाबाद दिखेगा ना लाहौर दिखेगा, पूरा पाकिस्तान भारत में सम्मिलित हो जाएगा। देखो साहब,
हिंदुस्तान शांति चाहता है और सम्मान के साथ कोई समझौता नहीं चाहता। हिंदुस्तान शांति चाहता है लेकिन सम्मान के साथ, समाधान के साथ। भारत धैर्यवान है लेकिन हिंदुस्तान शांति चाहता है लेकिन सम्मान के साथ, समाधान के साथ। भारत धैर्यवान है लेकिन भारत कायर नहीं है। भारत सहनशील है लेकिन भारत सम्मान के साथ कोई समझौता नहीं करता, नहीं करेगा। भारत ना 1947 में किया, ना 1971 में, ना 1999 में, और ना ही पूरी अटैक में, ना ही पुलवामा अटैक में, और ना पहलगाम अटैक में आपसे समझौता करेगा। देखिए, भारत युद्ध तो लड़ेगा। भारत जैसे पाकिस्तान के जो रक्षा मंत्री, कभी डिफेंस मंत्री, कभी रेलवे मिनिस्टर आके बकलंदी झाड़ रहे हैं, बोले हमारे पास एटम बम है, परमाणु बम है। तो क्या भारत के पास छोटे छोटे बम है क्या? तुम लोग को क्या चाहिए? नक्शा से मिटना है या अभी नक्शा पे रहना है, या इतिहास में नाम दर्ज करना है कि एक पाकिस्तान कंट्री था जो 2026 में 26 आते आते नक्शा से मिट गया। अभी भी चांस है कि आतंकवादियों को, गतिविधियों को कम करो, खत्म करो। जितने भी आतंकवादी है उसको मारो, खत्म करो, और पीओके को, भारत को सौंप दो। नहीं तो हमारे एक और प्रधानमंत्री जी तैयार हो रहे हैं, योगी आदित्यनाथ जी। अगर वो आएंगे तो नक्शा से मिटना तय है। लेकिन अभी वर्तमान में जो तैयारी चल रही है भारत सरकार का, तीनों डिफेंस के जितने बड़े ऑफिसर थे उनके साथ मीटिंग हुआ और प्रधानमंत्री ने खुले छूट दे रही कहा है कि आप लोग एक्शन की तैयारी करो, टाइम करो, प्लानिंग करो और जवाब दो उनको। पूरी अटैक हुआ, पुलवामा अटैक हुआ, उसके बाद भारत ने अटैक किया। तो सुन लो दहशतगर्द, ये भारत है। ये पहली वाली भारत नहीं है जो कितने भी आतंकवादियों को भारत में भेजोगे और भारत उसको पनाह देते रहेगा, केस लड़ेगा। नहीं, अब केस नहीं, अब 72 हुरों के पास पहुंचाने का काम किया जाएगा।